जय भीम। बाहर मकानों से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सामंतवाद नहीं चलेगा, छूट नहीं चलेगी। एक मूवी बनी थी कश्मीर फाइल्स, जिसको लगभग हमने आपने सबने देखी। उसमें कश्मीरी ब्राह्मणों को इस प्रकार से बताया गया था कि वो इतने दबे कुचले हैं, इतने उन पर अत्याचार किए गए हैं कि विश्व में कहीं भी नहीं किए गए। लेकिन ये दलित वर्ग 70 सालों से, आज़ादी के 70 साल बाद भी वही प्रथा को झेलते हुए आ रहा है, जो अभी तक चल रही है और अभी भी वही प्रक्रिया जारी है। उनका दुख अभी तक किसी ने नहीं समझा है, किसी ने नहीं जाना है। तो हम इसको आज़ादी बोल सकते हैं या फिर हम गुलामी बोल सकते हैं, इसका सवाल मैं आपसे जानता हूँ। और मैं मौजूद हूँ इस समय तहसील देवरी में। तहसील देवरी में इसलिए क्योंकि आए दिन दलितों पर अत्याचार रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत साईखेड़ा की, जिसमें दलित परिवार पर दबंगों द्वारा उनके घर तोड़े गए, खाना पानी की चीज़ों को बर्बाद किया गया, महिला पुरुषों पर लाठियों डंडों से वार किए गए। इसी सिलसिले में आज तहसील देवरी में कलेक्टर के नाम और राज्यपाल महोदय के नाम अहिरवार समाज संघ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहित पीड़ित परिवार उनको ज्ञापन दिया है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। हम पीड़ित परिवार से डायरेक्ट बातचीत करना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, जिसके कारण आपको कानून के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं और इसकी न्याय की मांगों को लेकर कहां तक किस प्रकार की सुनवाई हो पाती है। आपके किसने मारा है? जगदीश लोधी ने। ये पीड़ित परिवार थे, हम महिलाओं से भी बातचीत करना चाहेंगे। ये घटना कब की है? मेरे पति बाबूलाल अहिरवार को बुलाया गया जगदीश लोधी ने मंदिर पे ईमान के लिए। और वहाँ कौन सा ईमान, क्या कारण था? मतलब भड़ियाई लगा रहे थे पैसों की, राम बगस के पैसे गिराने थे। तो वे कह रहे कि ईमान करने आओ तुम। जगदीश लोधी ने बुलाए गए और जगदीश लोधी ने ईमान करने के बाद वो राजा लोधी बोलने लगा कि कागे था तुम हमारे मंदिर पे क्यों चढ़े, और मंदिर पे चढ़ने की वजह से मेरे पति को मारा और मेरा लात मार दी। घर में क्या घटना हुई है आपके घर में? आए सर, पीछे में भगाता, आगे मेरे पति को मारा और मेरे पति का मतलब अंदर घुस गए। बात विधाता सीधा तो लाइट चली गई, मेरे पति बच गए। कितने लोग थे जो मारने आए थे घर पे आपको? जगदीश लोधी, वीरेंद्र लोधी, बलमान लोधी, राजा लोधी, सोबरन लोधी, लाल सिंह लोधी, ये सारे लोग मेरे पति को मारने आए थे। कितनी चीजें बर्बाद हुई हैं आपकी खाने पीने की? मेरे मकान को तोड़ा, घर में पूरा घर तोड़ के धर दिया मेरे परिवार में। तो ये कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार होते रहे हैं और जातिगत भेदभाव भी किया गया है, राशन पानी भी बर्बाद किया गया है। आपने यहाँ पर किस प्रकार का ज्ञापन दिया है? ये भी तो यहाँ से दर भगाता है, दर धनिया टुकड़ा कर लगी हमारी बहन जगदीश ने खाना खा रहे थे, जहाँ बर्तन डरे हैं या फिर डरे हैं वहाँ बर्तन। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कौन कौन जेल गए हैं आपके परिवार? हमारे परिवार मेरे पति बाबूलाल गया है, देवेंद्र गया है, भुजबल गया है और जगदीश को उसने लठ मारा, इनके पति इसके आपने लठ मारा था? और मेरा लड़का भुजबल विनय के घर हाथों विनय की पटिया लाई थी। लड़ाई में सामान नहीं थो न वाह पता का हो रहा है, झूठा फंसाया गया, झूठा फंसा दिया उसके लाने। विनय की पटिया लाए थे, विनय के झंडे मंदिर के विनय ने नकारे, विनय ने टोरे, विनय सारी काम करे। हम लोगों ने फंसा हमें दी। ये कहीं ना हमने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो अक्सर देखा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जातिगत भेदभाव के कारण दलितों को भी इसमें उलझाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हमने देखा है, लेकिन उसी देश में रह रहे, उसी गांव में रह रहे, उनका काम कर रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब हैं, दलित हैं। ज्ञापन ग्राम साईखेड़ा में अहिरवार समाज के लोगों को
धोखे से मंदिर पे बुलाया गया। कहने लगे कि तुम लोगों ने चोरी करी है, जबकि इन लोगों ने चोरी नहीं करी। कह लगे ईमान कर दो। ये लोग ईमान करने के लिए गए मंदिर पे, तो इन्हें बुला कर मंदिर पर उन्होंने झंडा मंडा और मंदिर की तोड़ फोड़ करके और इनके लाने झूठे इल्ज़ाम में फंसा के 3 लड़कों के लाने 5 लड़कों पर कार्रवाई 151 की करी पुलिस ने, और बाकी बाद 3 लड़कों को जेल पहुंचा दिया गया। इसलिए ये लोगों ने मारपीट इन लोगों के घर जाकर भी करी, लेकिन प्रशासन ने या शासन ने मतलब और उल्टी सपोर्ट करके इन लोगों को जेल पहुंचा दिया। और हम लोगों ने जाकर जब इन लोगों ने बताई मोहे, तो मैं थाने पहुंचा। थाने में मैंने खुद आवेदन दिया कि इन लोगों की कार्रवाई क्यों नहीं करी और तुमने एक तरफा कार्रवाई करके इन लोगों को जेल पहुंचा दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर दबाव है, किसी राजनेता का दबाव है, तहसीलदार पे दबाव है। इसलिए हम लोगों की या इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं भाई, और हम लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जैसे हमारे 3 लड़कों के लाने जेल पहुंचाया है, इसलिए उन लोगों ने भी जातिगत गालियां दी, इनके डंडों झंडों से मारे गए, इन लोगों को घर जाके इनकी क्षतिपूर्ति करी, मकान तोड़े गए, कबीले तोड़े गए। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि 24 घंटा के अंदर शासन या प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा हो, तो हम किसी भी प्रकार से धरना, आंदोलन, आम सभा करके हमारी लड़ाई हम जारी रखेंगे। आपका नाम बता दीजिए और क्या घटना थी और किस प्रकार की कार्रवाई की यहाँ पे मांग की गई है, और वो पूरी होती है कि नहीं, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे चलती? मेरा नाम रतन बामने है। मैं हरिद्वार समाज का जिलाध्यक्ष हूँ, भारतीय सामाजिक संगठनों पर रहा हूँ। इस बात की जो गत संख्या में घटना घटित हुई है, मैं उसको बुलंदा करता हूँ। ऐसी घटना घटित नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर से ऐसी घटना घटित होगी तो समाज के लोगों में भय का माहौल पैदा होता है, मानवता भाईचारा खत्म होता है। हम चाहते हैं कि भाईचारा मानवता बना रहे, लेकिन वास्तव में हमारे जो समाज के लोगों को साईं पेड़े के अंदर घर में घुस के मारपीट की गई, जातिगत गालियाँ दी गई, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, बुजुर्गों को मारा, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई। उसके बाद मारपीट करने के बाद भी जब हमारे लोग शासन प्रशासन से न्याय मांगने आए थाने में, लोगों को न्याय नहीं मिला। वहाँ से हमारे लोगों के खिलाफ भी झूठा मुकदमा बनाकर जेल में डाला गया। और हम शासन से मांग करते हैं 24 घंटे का हम लोगों ने तमाम संगठनों के माध्यम से, हरिद्वार समाज, बीमारमी, जैत, तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से ज्ञापन दिया है माननीय तहसीलदार महोदय को, श्री कलेक्टर महोदय के नाम, एसपी जी के नाम भी हमने ज्ञापन दिया। उसमें लिखा है कि 24 घंटे के अंदर हमारे समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलेगा। निश्चित तौर से हम लोग सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस घटना के विरोध में धरना, आंदोलन, आम सभा करेंगे और निश्चित तौर से हम न्याय पाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम शासन से मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम लोग आदर्श आचार संहिता को मानने वाले लोग हैं, निश्चित तौर से बाबा साहब के बनाए संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान करने वाले लोग हैं। हम संविधान पालन करते हुए कोई भी काम करेंगे, धरना आंदोलन संविधान के नियमों को पालन करते हुए करेंगे। लेकिन शासन से मैं पुनः मांग करता हूं कि निर्दोष लोगों को जो जेल में डाला गया है तत्काल छोड़ा जाए। यदि नहीं छोड़ा जाता तो निश्चित तौर से उग्र आंदोलन होगा, जिसमें कोई घटना घटित होगी शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मानव है, हम जानवरों से प्रेम करते हैं लेकिन मानव से भेदभाव, छुआछूत करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें शासन की भी कमियां नजर आती, क्योंकि इस प्रकार के कानून बनाए तो गए हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। हमारे बीच बीमारमी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यदि इस प्रकार की कार्रवाई जो दलितों पर अत्याचार हुए हैं, यदि इनकी सुनवाई नहीं की जाती तो बीमारमी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं राकेश अम्बेडकर भीमार्मी से, और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर हमारे समाज के लोगों को अगर न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। समाज के ऊपर गाली गलौज की है, जैसे कि चमार बोलते हैं, चमारों को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है ना। चमार अगर जूता बनाना भी जानता है तो उसे किसी के सर पे मारना भी जानता है।